सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू RDS व्लॉग। आज इस वीडियो में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे आपके काउंसलिंग रिलेटेड डाउट्स। ठीक है, जो आपको आ रहे होंगे कि आपको NIT लेना चाहिए, IIT लेना चाहिए, ब्रांच मैटर करती है कि नहीं, A to Z इस वीडियो में आपका क्लियर कर दूंगा मैं। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा तो इसका सेकंड पार्ट भी अपन बना देंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, करेक्ट करें। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपका रिजल्ट कैसे गया, ये बताइए कितनी रैंक। मुझे पता है कि अपन ने सोचा था कि कट ऑफ लो जाएगा, बट भैया जी एडवांस ने अपन को हिला डाला रहे। ठीक है, तो क्या हुआ, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई है और लोगों की जितनी एक्सपेक्टेड रैंक थी उतनी नहीं बन रही, उससे काफ़ी हद तक कम बन रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे। अच्छा चलो मान लेते हैं आपका पेपर अच्छा गया, फिर भी आपकी डिसेंट रैंक आ गई, मतलब 3000 आ गई रैंक या 1000 आ गई, जितना भी एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी आ गई। या फिर बेकार ही किसी का हो सकता है जिन्होंने सोचा होगा कि मेरी टॉप 10,000 के अंदर रैंक आ जाएगी, बट वो इस बार टॉप 10,000 के बाहर चले गए और 15,000 आ गई रैंक, या फिर 20,000 आ गई या 25,000 आ गई, जिस पे यार आपको ऑब्वियसली पता होगा कि IIT नहीं मिलता विदाउट एनी रिजर्वेशन। ठीक है, तो आगे क्या करना चाहिए, ड्रॉप लोगे, तो ये सब सोल्यूशन भी आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी रैंक कुछ इस तरह से 15,000 से और 25,000 तक मान लेते हैं, और जो भी है 15 के प्लस मान लेते हैं, इस पर मोस्ट प्रोबेबली आपको IIT नहीं मिलने वाला, ये तो ऑब्वियस है। अनटिल अनलेस अगर आप फीमेल कैंडिडेट ना हो, ठीक है, या फिर आपके पास रिजर्वेशन हो। ठीक है, तो ये दो केसेस में आपको 15,000 पे भी मिल जाएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस जनरल लोगों का होगा कि उनको सीट नहीं मिलेगी। तो मेरा मानना है कि भाई साहब अगर ऐसा सिचुएशन अराइज होता है तो आप कोई बात नहीं, ड्रॉप ले सकते हो अगर आपके पास एक ईयर है तो। बट एक चीज़ याद रखना, ड्रॉप लेना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है कई बार, क्योंकि पेपर थोड़ा अनसर्टेन होता है, आपको मेहनत डिवोट करना पड़ेगा अपना टाइम। ठीक है, प्रैक्टिस में लगाना पड़ेगा, टेस्ट वगैरह ये सब लगाना पड़ेगा, तभी आप ड्रॉप लेने का सोचिए, वरना मत सोचिए। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक जो कि काउंसलिंग की है, क्योंकि अपनी वीडियो काउंसलिंग से रिलेटेड है, ड्रॉप से रिलेटेड नहीं। ड्रॉप से रिलेटेड अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। IIT वर्सेज IIT, अब क्या हो रहा होगा, किसी किसी की रैंक 3000 आ गई होगी JEE एडवांस में, हो सकता है उनकी 1000 के अंदर रैंक हो। ठीक है, तो वो कह रहे होंगे कि भैया हमें NIT के अंदर CS मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम IIT देखें टॉप 7 IIT, तो हमें कोई कोर ब्रांच मिल रही है, जैसे सिविल हो गया, ठीक है, या मैकेनिकल हो गया, ठीक है, या केमिकल हो गया। ठीक है, ऐसी ब्रांचेस मिल रही हैं, या फिर हो सकता है किसी को बायोटेक वगैरह भी मिल रही हो। ठीक है, या मेटलर्जी मिल रही हो। ठीक है, तो कौन सा बेस्ट है जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलो सबसे पहले एक थंब रूल आपको बताने वाला हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, थंब रूल है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट में आपने थंब रूल सुना था ना, वैसे ही ये थंब रूल। ठीक है, तो कोई भी अगर टॉप 7 IIT है आपका, जैसे हो गया बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, मद्रास, कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी, ये मैंने टॉप 7 का बोला। ठीक है, टॉप 7, इसके अलावा कोई और IIT नहीं। ठीक है, बहुत सारे IIT होते हैं, जैसे BHU हो गया, धनबाद, इंदौर, पलक्कड़, ठीक है, ये सब भी IIT होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ टॉप 7 की बात कर रहा हूँ। अगर आपको इस टॉप 7 IIT में एक रूल बता रहा हूँ, कोई भी ब्रांच मिल रही है, कोई भी, ठीक है, आंख बंद करके वो ले लो। ठीक है, आपको सोचना नहीं है कि वो CSE से बेटर नहीं है क्या NIT में। ठीक है, अगर आपको टॉप 7 के अंदर कोई भी ब्रांच मिल रही है तो ले लेना। ठीक है, अब आते हैं NIT पे। टॉप NIT आपका त्रिची हो गया, राउरकेला कर्नाटक का, वारंगल, सॉरी, कालीकट, नागपुर, इलाहाबाद, जयपुर, बहुत सारे NIT हैं। ठीक है, तो बेस्ट चॉइस कैसे चूज़ करें। देखो टॉप 7 में मैंने अभी बताया, अगर आपको कोई भी ब्रांच मिलता है तो NIT के ऊपर आपको जाना ही नहीं है, बिल्कुल मत जाओ। इवन तो DTU में CSB वगैरह मिल रहा होगा, मत जाना, मैं बता रहा हूँ। कभी ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं होगा कि आपने IIT को छोड़ के DTU में CSE ले ली। ठीक है, इतना मैं बता रहा हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे फ्रेंड था IIT गुवाहाटी के अंदर, उसके पापा का उनके टाइम पे MNIT में हो गया था एडमिशन। ठीक है, उनको IIT भी मिल रहा था, बट उन्होंने कोर ब्रांच के चक्कर में उसमें नहीं लिया और इलेक्ट्रिकल ले ली थी MNIT में। आज तक वो रिग्रेट करते हैं। ठीक है, आज तक, समझ सकते हो कि इतने साल हो गए, 30 साल हो गए, अभी तक रिग्रेट है। ठीक है, तो इसलिए मेरा मानना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत होगी, प्लस आप ब्रांच चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, ब्रांच चेंज का रूल होता है IITs के अंदर। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप अपनी ब्रांच CS में, इलेक्ट्रिकल, अपर वाली ब्रांच में आराम से पहुंच सकते हैं। और लोग होते हैं 10% जो कैंडिडेट्स होते हैं ना ब्रांच में, जैसे 80 का बैच है आपका कोई भी ब्रांच का, तो उस पर से 8 लोगों की ब्रांच चेंज हो जाती है। आसान होता है कॉलेज में पढ़ना, कॉलेज में बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं और आसान होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, मुझे खुद पता है इसलिए। ठीक है, तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको टॉप 7 IIT, ये वाले जो ऊपर पता है, बस ये वाले, इनमें कोई भी ब्रांच मिल रही है तो NIT की मुंह उठा के भी नहीं देखना है, चुपचाप से ले लो। ठीक है, बायोटेक मेटलर्जी मैटर नहीं करेगी। इवन बायोटेक में मैं बता चुका हूँ, हमारे एक सीनियर थे, उनके 30
लाख से 40 लाख का पैकेज उनका लग गया था, समझ रहे हो। 30 से 40 लाख का पैकेज लग जाता है आराम से इस वाली ब्रांच में भी। और वही देख लो कभी कभार NIT के टॉप CS वाले में भी नहीं लगता है इतना पैकेज, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं और इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब अगर केस आपके साथ हो रहा है कि IIT वर्सेस IIT हो जा रहा है आपको कि भैया IIT कानपुर लूँ IIT दिल्ली लूँ, ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका जैसे होम सिटी भी हुई है जिधर आपका IIT पढ़ रहा है तो वो तो लेना ही है। जैसे दिल्ली में रहते हो तो IIT दिल्ली छोड़ के क्यों नहीं जाओगे भाई, क्योंकि पैसा आपको काफ़ी बचेगा आपका पहली बात, और आप घर के पास रहेंगे तो रिलैक्स रहता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें कम कन्वीनियंटली चली जाती हैं, ठीक है। और आपको सिटी का अंदाज़ा रहेगा, ये सब आपका फ़ायदा ही रहेगा, ठीक है, याद रखिए। तो अगर आपके होम सिटी भी उसी IIT में तो वो वाला प्रेफर करिए, ठीक है, टॉप 7 में, ठीक है। बात तो ये, ठीक है। अब आती है बात, अगर आपको टॉप 7 IIT में EC से ऊपर कोई भी वो मिल रही है ब्रांच, जैसे मेरी रैंक आई समझ लो ऑल इंडिया रैंक 4, ठीक है। मेरे पास सारे IIT के अंदर सारे ऑप्शन है, मैं कौन सा लूँ, ठीक है। तो इसके लिए पता है बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है कि जब EC के ऊपर आपको कोई भी ब्रांच मिल रही है, EC मतलब इलेक्ट्रिकल के ऊपर जो आती हैं वो आती है डेटा साइंस हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, आपकी मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग हो गई और CSE, ये ब्रांचेस अगर इनमें से, ठीक है, कोई भी मिल रही है टॉप 7 IITs में, तो आप कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए एज़ कम्पेयर टू आपका क्या बोलते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रांच, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, इसमें भी 2 केसेस अराइज होंगे, ठीक है। इसमें स्पेशल केस आता है जब IIT GCSE और IIT दिल्ली EC का कट ऑफ सेम जाता है लगभग, वो देख लेना, ठीक है। बट लोग IIT दिल्ली EC प्रेफर कर लेते हैं, बट मेरा मानना है कि आपको CSE सेलेक्ट करना चाहिए। CSE EC से बेटर कोर्स है, ठीक है, तो याद रखिए। सिमिलरली आप ये भी देख सकते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं IIT रुड़की में उन्हें इलेक्ट्रिकल मिलना होता है EC, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देख लीजिए, ठीक है, और वो चूज़ कर लेते हैं IIT बॉम्बे मैकेनिकल, जिसका ओपनिंग क्लोजिंग आप देख ही सकते हैं 1406 है, लगभग इक्वल सही है, ठीक है, क्लोजिंग, ठीक है, ठीक है। तो मतलब दोनों का सेम सही ओपन और क्लोज है, लगभग इसका ओपन थोड़ा ऊपर है। बट मेरी बात सुनिए, मैकेनिकल में जितना प्लेसमेंट नहीं होता ना उससे ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रिकल में। 2-2 करोड़ के प्लेसमेंट तक लगे हैं हमारे यहाँ। EC ब्रांच में हाईएस्ट पैकेज गया है 2.4 CR का, CS में नहीं गया, EC के अंदर गया था, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हैं कि EC बहुत तगड़ी ब्रांच है, इस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिकल लेनी चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर टॉप 7 IIT अगर आपको इलेक्ट्रिकल मिलती है तो इसमें इलेक्ट्रिकल चूज़ करो, टॉप IIT के चक्कर में मैकेनिकल मत लो, ठीक है। वो बात अलग है कि अगर आपका होम मतलब सिटी में अगर आपका घर वर है तो आप ये पर्सनल प्रेफरेंस पे ये केस ले सकते हो, वरना ये जनरल रूम ऑफ थंब होता है, ठीक है। प्लेसमेंट वाइज के बारे में मैं बता देता हूँ। एक और चॉइस अगर आपका हो सकते है, जैसे आपको यहाँ पे मैंने बताया, एक और कंडीशन में आप IIT बॉम्बे ले सकते हो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको प्लेसमेंट की टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा चाहिए, क्योंकि एक्सपोजर यहाँ पे आपको IIT बॉम्बे में एज़ कम्पेयर टू IIT रुड़की ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छे बच्चे आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक थोड़ी लोअर जाती है रुड़की से, ठीक है। और कॉलेज लाइफ ऑब्वियसली IIT बॉम्बे की थोड़ी सी बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू IIT रुड़की। ये मतलब नहीं कि IIT रुड़की ख़राब होगी, लगभग बराबर सही होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर कंपेरिजन करा जाए तो IIT बॉम्बे टेक ओवर कर जाता है। लेकिन प्लेसमेंट वाइज हमेशा EC आपका मैकेनिकल से ओवरटेक कर जाएगा, हमेशा याद रखिए। तो CSE, इलेक्ट्रिकल, MNC और डेटा साइंस ही मान सकते हो, ये ऐसी ब्रांच है, ये 4 ब्रांच, या फिर कोई IT की ब्रांच हो, ये 4 ब्रांच एक तरफ प्लेसमेंट ओरिएंटेड होती हैं, हमेशा याद रखिए। काफ़ी हाईएस्ट प्लेसमेंट जाते हैं इन्हीं ब्रांचेस में, ठीक है। सारी कंपनियां क्या बोलते हैं, इन वाली ब्रांचेस के बच्चों के लिए ओपन होती है। फिर दूसरी साइड आता है अपना मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, ठीक है, ये सब बची किची ब्रांच जितनी, मेटलर्जी, ये सब बराबर हो जाती है भाई, इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे मैकेनिकल में हो चाहे बायोटेक में हो, कंपनी आपका भेदभाव ही नहीं करेगी, उसके लिए आप दोनों बराबर हो, ठीक है। मुझे पता है, मैं 2022 में अपने प्लेसमेंट सिनेरियो में बैठा था, मुझे पता है, मेरे पूरे मेल्स वेल्स पढ़े हैं, प्लेसमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा है कि भैया कौन सी कंपनी किसके लिए खुली थी, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ इसी वजह से, ठीक है। अब आते हैं, अब NIT वर्सेज NIT का केस आ जाएगा कि भैया कैसे चूज़ करें, ठीक है। NIT वर्सेज IIT का भी रख लेंगे इसमें। जैसे IIT गुवाहाटी का मैकेनिकल मान लेते हैं, ठीक है, जिसकी ओपनिंग रैंक इतनी है, क्लोजिंग रैंक इतनी है, या फिर IIT कानपुर का मैकेनिकल मान लो, जिसका थोड़ा ज़्यादा इससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। ये NIT थी क्या, CSE का वो है, CSE लिखा है, ठीक है, CSE का OR और CR दे रखा है, ठीक है। कौन सा चूज़ करते हैं आप, ठीक है। लोग कहते हैं कि भैया CS टॉप ब्रांच, हम टॉप ब्रांच ही हो जाएंगे, क्योंकि NIT भी #1 और बेस्ट NIT हो गया अपना और बेस्ट ब्रांच। बट मेरा मानना है आपको IIT की तरफ जाना चाहिए था, रिग्रेट कभी नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है।
4 ऑप्शन बताऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। कॉलेज लाइफ, NIT वर्सेस IIT, IIT जीतेगा, IIT को 1 पॉइंट। एक्सपोजर किधर ज़्यादा मिलेगा, NIT में कि IIT में? ऑब्वियसली IIT में, IIT का 2 पॉइंट हो गए। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी, मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, IIT से जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उतनी NIT में कभी नहीं मिल सकती। तभी वो NIT है, IIT नहीं, ठीक है, हमेशा याद रखिए। 3 पॉइंट IIT हो चुके। अब आते हैं प्लेसमेंट की बात। अब आपको लगेगा कि प्लेसमेंट में तो भैया NIT फाड़ देगा IIT की, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें भी IIT का प्लेसमेंट NIT CS के बराबर हो जाता है। अब आप सोचोगे भैया ये कैसे पॉसिबल है, वही तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, क्योंकि इन द एंड जो कॉलेज में लोग होते हैं वो सब कोडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो जितना कैलिबर आपका होगा उसके हिसाब से आपका प्लेसमेंट लगेगा, ब्रांच के हिसाब से नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी है बड़ी बड़ी जैसे होती है ना, गूगल हो गई, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, और कौन सी बड़ी कंपनी है, फेसबुक बोल लो, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी बोल दो, ठीक है, वो ओपन टू ऑल होती है, वो भेदभाव नहीं करती कि भैया नहीं हम इस ब्रांच के लिए ओपन नहीं होंगे। उनका मानना है कि टैलेंट कहीं से भी आए, किसी ब्रांच से आए, आ जाना चाहिए। तो इस केस में प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। हमारी ब्रांच का प्लेसमेंट 22 LPA था, एवरेज बता रहा हूँ, और ये NIT त्रिची के CS के बराबर है LPA। और मेरी ब्रांच कौन सी है, मैकेनिकल भी नहीं है, इवन इससे भी लोअर जाता है इसका कट ऑफ। तो ये जादू देखा आपने, ठीक है। तो प्लेसमेंट में बराबर बैठ जाता है। हो सकता है कुछ जगह पे NIT का प्लेसमेंट बेटर हो जाए IIT से, बट मोस्टली मेरे हिसाब से बराबर है। तो सिंपली पुट करूँ मैं तो IIT लेना है आपको, NIT नहीं लेना भाई। CS तुम्हें लग रहा है अभी, अब तुम्हें पता नहीं है कि मैंने अभी वो क्या बोलते हैं डार्क रियलिटी ऑफ कोडिंग वाली वेबसाइट अभी नहीं बताया, मतलब वो वीडियो नहीं बनाई ना अभी, वो बताऊंगा ना तो थोड़ा और डिटेल में समझ आएगा। तो सिंपली पुट अगर आपको NIT वर्सेस IIT का सीन चल रहा है, ठीक है, और टॉप 7 का खेल है, तो टॉप 7 में तो आप IIT की तरफ ही जाना, ठीक है। लेकिन IIT BHU पे भी जा सकते हो आप, अगर आपका मन है तो IIT हैदराबाद भी ले सकते हो। ये 3 IIT, मतलब 2 एक्स्ट्रा IIT हैं जो मैं बताऊंगा NIT से ऊपर है, ठीक है। बाकी केस में उल्टा कर लेना, जब न्यू सेकेंड जेन जो IITs है ना उसमें मत जाना, उसमें ये NITs को चूज़ कर लेना, वो ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। बस ये सिंपल सा फंडा आपको फॉलो करना है, लिख के लो। काउंसलिंग का आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो ना इस काउंसिल से रिलेटेड, मेरा इंस्टाग्राम है @IN_RDS सिंह, ठीक है। इस पे आके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लो, सीधी बात, ठीक है, फॉलो कर लेना और सीधे पूछ लो, सीधी बात, खत्म बात। मैं सारे डाउट आपके सॉल्व कर दूंगा और आपको जो बेस्ट चॉइस निकालनी है ना आपको बता दूंगा, ठीक है, खत्म बात। तो आज की वीडियो में यही, और आपका मेरे हिसाब से डाउट खत्म हो गया। और एक और बात सुन ली भाई, आपको 36 बार में बता चुका, मेरी बुक तो पढ़ ही लेना। इसमें मैंने अपनी जर्नी है जो JEE की 11th 12th और ड्रॉप की बता रखी है कि भाई क्या गलतियां मैंने करी, और मैं लिटरली कह सकता हूं कि आप वो गलती या तो कर रहे होगे या आपने नहीं करी होगी, बट फ्यूचर में हो सकता है हो जाए आपसे इनमें से कोई गलती। ये बुक पढ़ना मेरे हिसाब से वन ऑफ द मतलब बेस्ट मोमेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस दे रखा है, काफ़ी डिटेल में दे रखा है, और आप इससे रिलेट भी करवाएंगे। अगर आपको नहीं पता मेरी बुक कहाँ है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,